फाइनली नेटफ्लिक्स पर जिसका बहुत लंबे समय से वेट हो रहा था, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के ड्रामा आ चुका है, जिसकी 10 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे लंबी। और क्या ये एपिसोड आपको वही के ड्रामा वाला रोमांस देके जाएगा, बात करेंगे पूरा रिव्यू पर। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और हम दोबारा मिलते रहें। बात करें इस के ड्रामा की, इसका वेट इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जीसू जो कि एक कमाल की एक्ट्रेस है, और आपने ब्लैक पिंक्स और काफ़ी सारे उनको के ड्रामा में देखा होगा, तो उनका वेट काफ़ी टाइम से रहता है। और उनके जो फैंस हैं इस के ड्रामा का वेट काफ़ी टाइम से कर ही रहे थे। लेकिन इस के ड्रामा में आपको स्टोरी जीसू की तरफ से देखने को मिलती है, और जीसू ही मेन लीड मान के चलिए। जीसू एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर निभा रही हैं जो कि हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रही है। वो एक ऑफिस में काम करती है जहाँ पर पहले उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उसका जब दिल टूट जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड और एक डिप्रेशन वाली स्टेट में रहती है। लेकिन उसी के बाद उसे एक गैजेट देता है कोई जना। अब वो गैजेट उस तक कैसे पहुंची और एग्जैक्टली उसे ही क्यों दी, वो तो इस के ड्रामा में आपको देखकर समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्पॉइलर नहीं देना है, रिव्यू बताना है। तो अगर जब उसको गैजेट मिल जाती है, वो गैजेट एक वर्चुअल दुनिया में उसको ले जाती है, जहां पर वो नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स को ट्राई कर सकती है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स देख सकती है, उनको डेट कर सकती है, और जो उसको समझ में आता है वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अब ये जो एक वर्चुअल दुनिया है, इसमें वो किस किस से मिलती है, कितने डिफरेंट तरह के बॉयफ्रेंड्स के साथ डेट पे जाती है, वो सब इसमें दिखाया जाएगा, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। इस पूरी सीरीज़ में अच्छी बात ये है कि ये जो पूरी सीरीज़ की जीसू की जो एक्टिंग है वो कमाल की है, क्योंकि आपको पूरी ही सीरीज़ में लगभग 10 एपिसोड, एक घंटा 10 घंटे आप दोगे तो जीसू कभी भी आपको निराश नहीं करेंगी, और वो एक कमाल की एक्ट्रेस है। बट द होल पॉइंट इज़, जो उनके अगेंस्ट में हम एक बंदा देखते हैं जो कि AI जनरेटेड है, या मैं ये कहूँ वो गैजेट का वर्चुअल दुनिया का है, वो जो कास्टिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को निराश करेगी, बिकॉज द केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग। वो जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं फील होती। और 10 एपिसोड 1 घंटे लंबे, कॉन्सेप्ट शो का बढ़िया था, बट 10 एपिसोड लंबे लगेंगे आपको कहीं ना कहीं जाकर। अगर आप जीसू के फ़ैन हैं तो आप तो बिंज वॉच कर जाएंगे, बट अगर आप एक रोमांटिक के ड्रामा के फ़ैन रहे, एक्टर कोई भी हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये ओवर स्ट्रेच लग सकता है। बिकॉज क्योंकि इसकी जो थीम है वो एस्थेटिक्स थीम, थोड़ी सी एनिमे स्टाइल के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, डार्क कलर जैसे होते हैं, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वो सब आपको इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। बीच बीच में इमोजी भी देखने को मिलेगी स्क्रीन पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको एस्थेटिक कलर्स के साथ साथ अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ओवर रिपीटेटिव हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें इन सब चीज़ों के अलावा और चीज़ें डाली जा सकती थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड था। इस कॉन्सेप्ट वर्चुअल दुनिया के कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखे, और हम जानते हैं एक वर्चुअल दुनिया का कॉन्सेप्ट क्या कुछ करके रख सकता है आपके सामने, बट उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। मेनली फोकस जीसू और उसके आसपास की चीज़ों पर किया गया, जिसको और एक्सप्लोर किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। बट इसको छोटा भी किया जा सकता है, अगर इन्हें ज़्यादा लिमिट में ही रखना था कैरेक्टर्स को, तो सीरीज़ को छोटा किया जा सकता था। बाकी थोड़ी लेंथ वाइज सीरीज़ बड़ी है, एक एवरेज वन टाइम वॉच सीरीज़ देकर जाएगी। कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के सीरीज़ को मत देखना, क्योंकि बस जीसू की एक्टिंग एंड द स्टोरी, जो वर्चुअल दुनिया की स्टोरी है, वहीं आपको सीट पर बांधे रखेगी। बाकी वाव मोमेंट एंड अमेजिंग ट्विस्ट तो नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी किसिंग सीन्स वगैरह हैं तो फैमिली के साथ तो आप देख नहीं सकते। 10 एपिसोड बड़ी ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, और बेटर की जा सकती थी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड आप देख सकते हैं जाकर। मैं इसको देना चाहूँगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। लेकिन आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़, मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।